मुन्ना नामक एक शख्स ने अपनी पहली पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। ये दोनों ने मिलके इसके साथ में झगड़ा मारपीट की और इस मारपीट में उसका सर दीवार पे पटक पटक कर उसकी हत्या की है। और जो हत्या की वजह है वो बेहद चौंकाने वाली है। मतलब वो सुनकर आप खुद भी कहेंगे कि गजब भाई, मतलब क्या ही है ये। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। बीते दिनों पहले विरार के ग्लोबल सिटी स्थित कल्पवृक्ष सोसाइटी के प्रांगण से एक हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई थी, जिसमें साफ तौर पर देखा गया था कि जो बिगारी काम करने वाले मजदूर होते हैं उनमें से मुन्ना नामक एक शख्स ने अपनी पहली पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था और दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ में फरार हो गया था। बता दें, अब उस आरोपी पर बोलिंस पुलिस की टीम ने शिकस्त कसी है और उसे यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। फिलहाल जांच पड़ताल में उसने अपने गुनाह की कबूली जो है वो कर ली है। बता दें, जो हत्या की वजह है वो बेहद चौंकाने वाली है। मतलब वो सुनकर आप खुद भी कहेंगे कि गजब भाई, मतलब क्या ही है ये जो मुन्ना नामक शख्स है, ये खुद दूसरी शादी करके बैठा हुआ था और उसकी पत्नी, और उसे शक था कि उसकी जो पहली पत्नी है उसका नाम आरती था, वो उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, कहीं उसका अफेयर चल रहा है। इसी शक के चलते मुन्ना और उसकी दूसरी पत्नी ने दोनों ने ही मिलके आरती को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने शिकंजा तो कस लिया है, क्या कुछ कार्रवाई होती है सब कुछ देखना होगा। लेकिन फिलहाल सुनिए, इस पूरे मसले पर डीसीपी सुहास बावचे ने क्या कुछ जानकारी दी है। बोलिंस पुलिस स्टेशन की हद में एक ग्लोबल सिटी का एरिया है जहाँ पे एकता पार्क और वहाँ पे एक कल्पतरु सोसाइटी है। उस सोसाइटी में एक विंग का जो है वो रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जिसके चलते वहाँ पे एक जो ठेकेदार है श्रीराम गोपीराम गुजर, इन्होंने नाके से कुछ बिगारी लेबर जो है उनको लाके वहाँ पे काम के लिए रखा था, जो पिछले 3-4 दिन से वहाँ पे काम कर रहे थे। इसमें एक फैमिली थी जिसमें एक आदमी और उसकी 2 बीवियाँ और 2 छोटे बच्चे थे। ये लोग जब ये जो ठेकेदार है 21 तारीख को सुबह जब ये काम पे नहीं आए, तो क्यों नहीं आए इसके लिए वो लेबर कैंप में जहाँ पे उनको रखा था तो वहाँ पे देखने के लिए गया। देखने जाने के बाद उसे मालूम पड़ा कि वहाँ पे एक जो लेडीज़ है, एक औरत है जो वहाँ पे मतलब फर्श पे मरी पड़ी है और आसपास कोई नहीं है। तो उसको संदेह होने के बाद उसने तुरंत बोलिंस पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दी। जानकारी देने के बाद में हमारे बोलिंस पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई और हमारा पूरा जो डिटेक्शन का स्टाफ है वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने तफ्तीश चालू की। जो जानकारी है, मतलब जो मृतक महिला है और जो उसके साथ में रहने वाले लोग हैं, इनके बारे में जब जानकारी लेने की कोशिश की तब ये पता चला कि जो ठेकेदार है उसका मतलब पहला वाला नाम जो है मुन्ना करके, उसके अलावा कुछ भी जानकारी नहीं थी। ना ही उसके पास कहीं पर भी किसी भी प्रकार का आईडी उसके पास नहीं था। अब ऐसे हालत में ये लोगों को ढूंढना और ये लोगों की जानकारी निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज जो बोलिंस पुलिस स्टेशन के सामने था। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हमारी टीम ने तुरंत इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इस इन्वेस्टिगेशन में पूरा इसके पीछे पड़ के 12 घंटे के अंदर ये जो आरोपी, उसका मृतक जो महिला है, उसका पति और उसकी दूसरी बीवी, ये दोनों को पनवेल के आसपास एक गांव है जहाँ पे एक बिल्डिंग का साइट का काम चल रहा था, वहाँ से ताबे में लिया है। और ताबे में लेने के बाद में इन्होंने अपना गुनाह जो है, जुर्म है, वो कबूल कर लिया है। और जिसके बाद फिर कल कोर्ट में इनकी पेशी करने के बाद माननीय न्यायालय ने इनको 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन में प्राथमिक जो जानकारी इनसे मिल रही है उसके हिसाब से जो मृतक महिला है उसका किसी और आदमी के साथ में कुछ संबंध होने के चलते इस फैमिली में झगड़ा शुरू हुआ था। और इसमें जो ये आरोपी है मुन्ना यादव और उसकी दूसरी बीवी मीरा मुन्ना यादव, ये दोनों ने मिलके इसके साथ में झगड़ा मारपीट की और इस मारपीट में उसका सर दीवार पे पटक पटक कर उसकी हत्या की है। और हत्या करने के बाद में पकड़े ना जाए इसके लिए इन्होंने अपना सब सामान, बोरिया बिस्तर समेट कर वो यहाँ से भाग खड़े हुए थे।
जो बड़ी मुश्किल से हमारे लोगों ने कुछ भी इनका आइडेंटिटी के बारे में जानकारी ना होते हुए भी काफ़ी मुश्किल से और मेहनत से ये लोगों को पनवेल के नज़दीक से ताबे में लेके आरोपियों को पकड़ा है।